एक राजन बहुत गुस्से में, यानी राजा बहुत गुस्से में अपने महल से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनके राज्य का पंडित उन्हें मिलता है। वो कहता है कि राजा कभी भी गुस्से में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो राजा साहब कहते हैं कि क्या पंडित जी, अब आप हमें बताएंगे कि हम कैसे अपने घर से बाहर निकलें। तो पंडित अपने कदम पीछे करते हैं। डरते डराते पंडित जी कहते हैं कि राजा साहब, वैसे तो मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आपके सामने बोल सकूं, क्योंकि आप राजा हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब भी इंसान अक्सर गुस्से में बाहर घर से निकलते हैं तो आज मुझे आभास हो रहा है और मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि कोई निर्दोष जीव आपके हाथों से इस दुनिया से जाने वाला है। वो भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी निर्दोष जीव, यानी वो तपेस्वी है और उसके अंदर बहुत क्षमताएं हैं, शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो आपके हाथों यहाँ से चला जाएगा। राजा कहता है कि तू बड़ा ज्ञानी है, पंडित होते हुए भी शायद भविष्यवाणी भी करने लगा है। और गुस्से में राजा साहब महल से निकल जाते हैं। घोड़े पर सवार होते हैं, जंगल में पहुंचते हैं। दोस्तों, जंगल में भागते भागते थक जाते हैं, एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। जब पेड़ के नीचे आराम करते हैं तो सच में ही इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि ये एक ज्ञानी, बहुत ही ज्ञानी इंसान को इस दुनिया से दूर भेज देते हैं और जिनका महापाप इन्हें लग जाता है। अब यहाँ पर राजा साहब सिर पर हाथ रखकर सोचते हैं कि इस पाप से मैं कैसे मुक्ति पाऊंगा और कौन था वो ज्ञानी व्यक्ति जिसका ऐसे पाप लगता है और क्यों इस राजा को बीते 2 जन्मों की बातें याद आ जाती हैं। दोस्तों, काफी रोचक स्टोरी है। हालांकि कुछ ऐसे तथ्य नहीं है इनके जिस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ, और घटनाओं में जगह का, स्थान का, कुल का, सबका नाम बताती हूँ। जो मैंने यहाँ पर भगवान श्री राम के कुल की वो कथा आपको बताई थी, वो भी सत्य थी, लेकिन ये केवल एक कहानी है। इसमें 2 तरह की सीख छुपी हुई है और आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर भेजना कि कौन सी 2 तरह की सीख इस कहानी में छुपी हुई है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इस कहानी को मैं सत्य तो नहीं कह सकती। सत्य क्यों नहीं, हालांकि ये घटना सत्य है, बहुत ही सत्य है, सतयुग की है और सत्यता पर ही रखी गई है। लेकिन मेरे पास तथ्य नहीं है ना, मतलब कि कौन से राजा थे, क्या समय था, मैं सीधा आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। केवल मुझे इस घटना के बारे में पता है और ये घटना को बहुत प्रचलित है, लेकिन राजा का नाम यहाँ पर कोई भी नहीं बताता है और उस ज्ञानी का भी नाम यहाँ पर कोई नहीं बताता है। तो इसी वजह से मैंने बहुत खोजबीन की तो मुझे नहीं मिला, तो मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती। लेकिन ये घटना जब मैंने सुनी और इसके बारे में जांच पड़ताल की तो भाई इसमें सीख तो बहुत छुपी हुई थी। मैंने सोचा आज ऐसा ही आप लोगों को बता दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको ये सीख बताती हूँ। क्या सीख छुपी हुई है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आज मैं नहीं बताऊंगी कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है, आज आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है। चलिए हम एक बहुत बड़े राज्य को देखते हैं। बहुत बड़े राज्य में एक राजा जो अपनी एक ही रानी रखता है और उस रानी से बहुत प्रेम करता है। इनका परिवार बहुत खुशहाल था और इनकी जिंदगी बहुत बेहतर थी। बहुत अच्छा इनका परिवार होता है, कोई भी दुख इनकी जिंदगी में नहीं थे, लेकिन एक दुख इनकी जिंदगी में पहाड़ जैसा था। इनकी कोई संतान नहीं होती है। दोस्तों, जब इनकी कोई संतान नहीं होती है तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कभी कभी परेशान हो जाया करते थे। सब साम दाम दंड भेद सब कुछ इन लोगों ने आजमा लिया था जो राजा रानी होते हैं, लेकिन किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्य यहाँ पर राज पंडित होते हैं, हर राजा अपने पास रखते हैं हर तरह का इंसान। तो राज पंडित भी कई उपाय बताते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता है। एक दिन राजा और रानी में बहुत तेज लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद राजा कहता है रानी से कि अक्सर तुम मुझसे हमेशा बेवजह की बातों पर बहस करती हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं एक राज्य को चला रहा हूँ, एक राजा हूँ और राजा की मान मर्यादा। तो यहाँ पर रानी साहिबा कहती हैं कि क्यों जी, आप भूल चुके हैं, मैं भी तो रानी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूं और जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। तो यहाँ पर इन दोनों में ये बहस, ये लड़ाई बढ़ने लगती है। राजा साहब सही समय समझते हुए अब राजमहल से बाहर जाना चाहते हैं। वो अपनी रानी से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि आज जितने भी सवाल उसने रानी से किए हैं वो कहता है कि मैंने आज तक किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली। बहुत राजा कई कई रानियां रखते हैं,
मैंने कभी भी किसी महिला को उस नजर से नहीं देखा, केवल तुम्हारे, क्योंकि मैं अपने धर्म पर बना रहना चाहता हूँ। लेकिन रानी, तुम मेरा गलत फायदा उठाती हो। रानी कहती है कि पराई स्त्री को अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारी करनी है, मेरी करनी नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों का ताहना शुरू हो जाता है। राजा इन सवालों के साथ अब महल से भागने लगते हैं कि भाई मैं बाहर चला जाऊंगा तभी ये लड़ाई शांत होगी। देखो, कोई राजा हो या फकीर हो, कोई भी हो, पति पत्नी के अंदर लड़ाइयां होती ही रहती हैं। ये बात तो 100% सत्य है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर जो राज्य का पंडित होता है वो राजा साहब को रोकने की कोशिश करता है। कहता है कि राजन, अगर गुस्से में महल से बाहर गए, गुस्से में इस घर से बाहर गए तो आपके हाथों से कोई पाप हो सकता है। अक्सर हम जब गुस्से में बाहर निकलते हैं तो हमसे कुछ न कुछ घटित ही हो जाता है और नुकसान ही हो जाता है। कभी भी पुरुष को गुस्से में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, जो पुरुष होते हैं। लेकिन आमतौर पर भारत की तो यही समस्या रही है। हर घर में हर पति एक लड़ाई के बाद ही घर से बाहर जाता है और बाहर चीजें बदल जाती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो सभी से मेरा हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि अपने पतियों को हंसी खुशी घर से बाहर भेजें। आप घर में कितनी भी लड़ाई करें, लेकिन घर का रिश्ता घर में ही, लड़ाई घर में ही रहनी चाहिए। ये लड़ाई पति के साथ अगर जाती है तो अनहोनी होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर राजा साहब कहते हैं कि अरे वाह राज पंडित, तुम तो बहुत कुछ ज्ञानी ध्यानी बन चुके हो। क्या तुम भविष्यवाणी भी करने लगे हो? क्योंकि यहाँ पर पंडित ने साफ कह दिया था कि आज आपको एक बहुत बड़े ज्ञानी और संत मिलेंगे और आज आपके हाथों से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। राजा कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी संत को देखकर उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा? क्या तुमने मुझे पागल समझा है? और राजा गुस्से में महल से निकल जाते हैं। घोड़े पर सवार होते हैं। वहां पर वो शिकार कर रहे थे, क्योंकि पहले राजाओं का शिकार करना एक आम बात थी। शिकार करते करते राजा थक जाते हैं। थकने के बाद यहाँ पर राजा एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं और उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे विराजमान थे, यानी कौवे कां कां कर रहे थे। राजा साहब ने कई बार उन्हें उड़ा दिया। तो यहाँ से राजा साहब दूसरे पेड़ नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, एक तरफ तो ये बात होती है और दूसरी तरफ होती है हंस और हंसनी की कहानी। यहाँ पर हंस और हंसनी, जो कि एक मनुष्य भाषा में बात किया करते थे, क्योंकि कहानी इस युग की नहीं है, कलयुग की नहीं है। हंस और हंसनी एक दूसरे से बात किए करते थे, नेम टेम के पक्के थे। पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होती थी और दोनों पति पत्नी थे। वो भ्रमण कर रहे थे। हंसनी गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बावजूद हंसनी कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ। थकने के बाद अब वहां पर वही पेड़ इन्हें नजर आता है जहां पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। हंस कहता है कि देखो, यहाँ पर हम विश्राम नहीं कर सकते। हंसनी कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं गर्भवती हूँ और मेरे पैर दुख रहे हैं, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। इस पर कोए बैठे हैं तो क्या हुआ, कोए भी तो एक जीव ही हैं। तो हंस ने कहा कि कोआ कभी भी सगा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये सभी कोए हैं और सभी कोए बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम कैसे बैठ सकते हैं? तो हंसनी कहती है मुस्कुराते हुए कि आप वैसे तो बहुत बड़े ज्ञानी और संत बनते हैं और इसके बावजूद भी आप ये बात कर रहे हैं, हमें कौओं से अपनी रिश्तेदारी बनानी है? क्या हमें कोई रिश्ता जोड़ना है? केवल हमें विश्राम करना है और विश्राम करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर बार बार हंस कहता है अपनी पत्नी से कि देखो, तुम मेरी बात मान जाओ, अगर हम इनके बीच में बैठेंगे तो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम मानती क्यों नहीं हो? लेकिन आज हंसनी बिल्कुल भी नहीं मानती है। हंस बहुत ही तपस्वी, यानी एक हंस था, तपस्या में लीन रहता था, भगवान को बहुत मानता था और बहुत ही ज्यादा वो समृद्ध था। यानी हंस होते हुए भी वो कहते हैं ना कि भागवत आश्रय में था। अब दोस्तों, राजा को उस पेड़ नीचे धूप ज्यादा लगती है, जहां पर बहुत सारे कोए विराजमान थे, वहीं पर बहुत अच्छी ठंडी शीतल छाया थी। राजा दोबारा से इस पेड़ के नीचे आकर लेट जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में ऊपर जो कोए बैठे हुए होते हैं वो कहाँ अपने कर्मों को रोकते हैं, क्योंकि कोए तो कोए रहते हैं। अब एक कौआ यहाँ पर राजा के ऊपर जो मल होता है उसे त्याग देता है। राजा घर से गुस्से में था, पूरे दिन शिकार किया था। अब राजा को बहुत तेज गुस्सा आता है। राजा अपना धनुष बाण उठाता है और उस धनुष बाण को यहाँ पर सीधा
जो हंस होता है उसमें आर पार कर देता है। सारे कोए वहां से उड़ जाते हैं, हंस जमीन पर आकर गिर पड़ता है। राजा बड़ा आश्चर्य में होता है, क्योंकि राजा ने जब इस पेड़ पर देखा था तो सभी कौवे थे, तो यहाँ पर ये हंस कैसे आया। यहाँ पर राजा कहते हैं कि मैंने तो बहुत देखा कि कौवे काले होते हैं, लेकिन सफेद कौवा हमने आज ही देखा है। तो यहाँ पर ये हंस बोल उठता है, कहता है कि राजन, इतनी भी समझ नहीं है, कभी आपने कौवे को काला देखा है तो फिर सफेद कैसे हो सकता है। दूसरे ही पल हंसनी नीचे आकर रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो गर्भवती थी। यहाँ पर हंस कहता है कि राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लड़ाई करके तुम घर से निकले हो। तो राजा एकदम संदिग्ध रह जाता है कि इस हंस को कैसे पता कि मैं लड़ाई करके घर से आया हूं। तो वो कहता है कि आप तो एक साधारण पंछी तो हो नहीं, आप कौन हो मुझे बताइए। तो यहाँ पर हंस कहता है कि तुम्हारे जो यहाँ पर जो तुम्हारे राज्य का पंडित है उसने तुम्हें साफ साफ कहा था, मैं वही हूँ जिसके बारे में पंडित ने बोला था, और तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये विधि का विधान था। मैंने कई बार बदलने की कोशिश की, मैंने अपनी हंसनी से भी कहा कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि हंस में तेज ज्यादा था तो उसे आगे की आने वाली होनी के बारे में पता होता है। राजन हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। अब यहाँ पर राजन कहता है कि ऐसा क्यों हुआ है, मेरी समझ से परे है। मैं आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हाथों से तो ये पाप हो गया है और अब ये पाप मुझे जीने नहीं देगा। यहाँ पर हंस कहता है कि मुझे पता है राजन, तुम वैसे ही बिना निसंतान हो, लेकिन ये विधि का विधान था। पिछला जो जन्म होता है, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें ऐसे मारा था और तुम्हारी गर्भवती पत्नी अकेली रह जाती है। आज तुमने मुझे इस तरह से मारा है और मेरी गर्भवती पत्नी अकेली रह चुकी है मेरे बिना, और ये मेरे बिना जीवित भी नहीं रह सकती। इसके पेट में जो बच्चे हैं 1-2 दिन में आने वाले हैं राजन, इन बच्चों को तुम्हें पालना पोषना होगा, क्योंकि जब मैं पिछले जन्म में तुम्हें मारता हूँ तो मैं तुम्हारे बच्चों को पालता पोसता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों उस जन्म में मनुष्य थे, लेकिन अब मैं एक हंस बना हूँ और अब मुझे मुक्ति मिलेगी और मेरी हंसनी मेरे बिना नहीं जी सकती। दोस्तों, जो वो कहते हैं तुरंत ही हंसनी अपने प्राण त्याग देती है। जब हंसनी प्राण त्यागती है तो राजा की गोद में उन अंडों को छोड़कर जाती है जहां से हंस पैदा होते हैं। दोस्तों, हंस के बच्चों को लेकर राजन घर आता है। घर आते ही हंस ने उसे एक और वरदान दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध था हंस, उसकी भक्ति बहुत ज्यादा होती है। लेकिन भक्ति बहुत थी, लेकिन ये कर्म नहीं कटा था उस भक्ति से, तो ये उसे भोगना था इस राजन के हाथों से। जो गलती से ही हुआ, थोड़ा बहुत ही हुआ। हंस कहता है कि अभी मेरी भक्ति में कमी रही है, तभी तो तुम्हारे हाथों से मेरे साथ ये होना लिखा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो पिछले जन्म में किया था वो बहुत बुरा था। क्या किया था? दरअसल ये 2 राजा होते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ पर सामने वाले की धड़ से गर्दन को उतार दिया जाता है, बहुत बुरा इसके साथ किया जाता है। लेकिन उसके बाद जब पश्चाताप होता है, जो हंस पिछले जन्म में एक मनुष्य योनि में था तो उसे पश्चाताप होता है, और वहीं से इसकी भगवत प्राप्ति की कहते हैं कि राह सूदी होने लगती है, यानी भगवत प्राप्ति की ओर ये बढ़ने लगता है जब इसे पश्चाताप होता है कि मैंने क्या किया है। उसके बाद ये राजा इस राजा के जो बच्चे हैं उनका लालन पालन करता है, और उन बच्चों का लालन पालन करने के बाद अब यहाँ पर ये उन बच्चों को राज सिंहासन पर बैठाने के बाद, और इसका दूसरा जन्म हंस का होता है। और यहाँ पर अब वही चीज दोबारा से प्रकृति ने दोहराई थी, इस राजा के हाथों से ये हंस इस दुनिया से जाता है, और उसके बाद जो हंसनी है इस दुनिया से चली जाती है। तो हंस के बच्चों को यहाँ पर ये राजा अपने राजमहल ले जाता है, और इस राजा को एक वरदान देता है कि तुम 2 बच्चों के पिता बन सकते हो, क्योंकि मैं एक अनन्य भक्त भगवान का हूं, और भगवान मेरी कही हुई आखिरी वाणी को नहीं छोड़ सकते, नहीं मतलब कि पूरा करे बिन मान ही नहीं सकते। और मैं अब मोक्ष को प्राप्त हो रहा हूं, और मोक्ष को ही मेरी पत्नी प्राप्त हो रही है। अब हम दोनों इस मृत्यु लोक पर दोबारा नहीं आएंगे। राजन, तू जाने तेरा काम जाने, हमारे बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश करना। दोस्तों, जब ये बात यहाँ पर राजन सुनता है तो वो सोचता है कि हम तो मोह माया में पड़े हुए हैं, मोह माया तो बड़ी बुरी चीज है। यहाँ पर देखियो, हंस तो अपने सब कुछ मोक्ष को जा रहा है,
और मैं इस घर गृहस्थी में और गृहस्थाश्रम में लग पड़ा हूँ, क्योंकि इसके भी बच्चे मुझे मिले हैं और मुझे भी 2 बच्चे पैदा होंगे। राजा जब घर आता है तो पंडित की तरफ देखकर मुस्कुराता है। रानी हंस के बच्चों को देखकर खुश हो जाती है और उन्हें पाल पोसने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे जब समय निकलता है, जो हंस ने वचन दिया था, वरदान दिया था, उसी हिसाब से यहाँ पर जो रानी होती है वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन राजा के मन में बड़ी शंका होती है कि हंस तो मोक्ष प्राप्त हो गया और मैं मोक्ष को नहीं गया। बताओ जी, उसने मेरी मृत्यु करी पिछले जन्म में, लेकिन फिर भी मोक्ष को चला गया और मैं अब इस मोह माया में, इस जाल में यहीं फंसा रह जाऊंगा, क्योंकि इन बच्चों को पालूंगा पोसूंगा, इनमें मेरा दिल है, कलेजा है। दोस्तों, उधर हंस के बच्चे पालने थे, अपने 2 बच्चे हो जाते हैं। अब यहाँ पर राजा को बस चिंता खाई जाती है। दिन रात घंटी बजाता है भगवान की, हे प्रभु मुझे कैसे मोक्ष मिलेगा, भाई मेरे लिए भी मोक्ष का रास्ता खोलिए, मुझे भी बताइए। जब ये इसी दुविधा में रहता है तो बहुत भक्ति करता है, तो अपने आप इसका मन होता है। और जब इसके बेटे जवान हो जाते हैं तो राजा अपनी रानी से कहता है कि हे प्रिय, मैं इस महल को छोड़कर जाने वाला हूँ, मैं जंगल में तप करना चाहता हूँ, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो और मुझे जाने देना चाहती हो तो क्या तुम बता सकती हो प्रिय? तो यहाँ पर रानी कहती है कि हे राजन, मैं आपको आज्ञा देती हूँ क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि माँ की ममता थी और वो नहीं छोड़ना चाहती थी। राजन अकेला ही मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ता है और वहां पर भक्ति और पूजा करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर राजन भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेकिन राजन की जो पत्नी होती है, क्योंकि सभी एक आत्माएं हैं, रिश्ता जमीन पर बनता है, वहां सब एक दूसरे से विमुख होते हैं। यहाँ पर राजन भी जब मोक्ष को जाता है तो वहां पर हंस से कहता है कि पूरी जिम्मेदारी निभा कर आया हूँ, तुम्हारे बच्चे बहुत स्वस्थ और मेरे राजमहल में बहुत मजे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रानी को मोक्ष नहीं मिलता है, वो इस मृत्यु लोक पर बार बार जन्म लेती है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है। दोस्तों, इसमें क्या ज्ञान छुपा हुआ था? दूसरा ज्ञान होता है कि कभी भी ऐसे लोगों की संगत में नहीं बैठना चाहिए, जैसे कि हंस और हंसनी। हंस कहता रहा कि कौओं के बीच में नहीं बैठना है, क्योंकि कौए अपने ऐब दिए बिन, मतलब बुरा करे बिन मानते नहीं है, उनकी प्रगति में है, यानी उनके एक स्वभाव में है ये चीज। तो वहां पर हंस की मृत्यु हो जाती है। हंस ने बहुत टाला कि मैं इसको टाल सकता हूं, लेकिन नहीं टल पाई। दूसरी तरफ पत्नी से नाराज होकर गया था। यहाँ पर यह भी बताया जाता है हंस के जरिए कि जो तुम शिकार करते हो ना, इसमें तुम्हें सबसे बड़ा पाप मिलेगा। राजन ने हंस की मृत्यु के बाद, उसके बाद एक दिन भी शिकार नहीं किया था। दोस्तों, ये होती है पूरी घटना और इसमें और भी कई बातें ज्ञान की छुपी हुई हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी बातें आपकी समझ में आई हैं। लेकिन जो भी प्रावधान बना था, जो भी घूम फिर कर बना था, एक राजन को मोक्ष की दिशा में लेकर जाता है, ये बात तो अटल सत्य है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और हमें रोज देखते हैं और बेटी और लाडो और बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर इस घटना के बारे में आपको जो भी अच्छा लगा हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। पहला नाम है गुरुचरण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुचरण सिंह, जो बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। ललिता यादव माँ कैसी हो? यहाँ पर ऐश्वर्य माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर पर्वत दास, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिका प्रधान, बहुत बहुत धन्यवाद। विमला दलाल माँ कैसी हो आप? यहाँ पर इंदु श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दिल्ली से हैं। सीता मौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद। रफीक भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। मंजू चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनीता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र चौहान, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। प्रेम गोयल, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रेणु सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मदन तोमर, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका। सुषमा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोलंकी, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रूपा देवी, रूपा भाटी, विनोद, प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कृष्णा जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र कुमार, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अगस्त्य सपोर्ट भाई, कहाँ पर हो? आपके कमेंट नहीं आते हैं। मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। गीता उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह, रमन जी, लखविंदर सिंह, पुष्पा, रामा,
यहाँ पर देवी शर्मा, सीता देवी शर्मा, यहाँ पर दिग्विजय, तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। राज राम बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीक्षित तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीमा अरोरा दिल्ली से हैं। लक्ष्मण सिंह रावत, सपना मेहता, जगदीश चंद, सचिन, वैशाली गुप्ता, कान्हा की भक्ति, प्रेम गोयल, मिथिलेश कुमार, आशीष कुमार पाल, संजू सीताराम, संजय देवी, लक्ष्मण, मनोज सिंह। यहाँ पर हमारी माँ है जिनका नाम है मधु उपमन। कल भी उनकी शिकायत आई थी, तो माँ आप बिल्कुल शिकायत मत कीजिएगा, आपका नाम लिया गया है। यशवंती माँ बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पूरा परिवार बहुत अच्छा है। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।